बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील है। वर्डप्रेस सीरीज की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह जो है वो क्लाउडफ्लेयर को अपनी वेबसाइट के साथ जो है वो इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना सकते हैं। सो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्लाउडफ्लेयर को जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्लाउडफ्लेयर क्या करता है, ये बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको फर्दर सिक्योर कर देता है, उसके ऊपर जो है वो फर्दर सेट ऑफ रूल जो है वो ऐड कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो मेरी वेबसाइट है इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे ये साइट जो है वो सिक्योर है, लेकिन ये जो है बेसिकली मेरी जो डोमेन है ये मैंने नेम चीप से ली हुई है और नेम चीप जो है वो आपको SSL जो है वो फर्स्ट ईयर जो है वो फ्री देता है। लेट्स सपोज कि आपने किसी दूसरे नेम रजिस्ट्रार से जो है वो डोमेन खरीदी है और वहाँ पे जो है वो SSL आपको खरीदना जो है वो लाजमी है, ठीक है। तो आप लोग ये बेसिकली जो आपके पास क्लाउडफ्लेयर है इसका जो SSL है वो आप फ्री में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है उसको आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे और किस तरह जो है वो हमने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ उसको जो है इंटीग्रेट करना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे करना है क्या, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक किया, आपसे जो जो वो डिटेल जो है वो रिक्वायर कर रहा है आपने सिंपल जो है वो डिटेल्स यहाँ पे पुट डाउन कर देनी है। लाइक वो आपसे सबसे पहले कह रहे हैं कि अपना ईमेल एड्रेस दें, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं आपको साइन अप करके यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी जो है वो रेंडमली जो है वो मैंने ईमेल एड्रेस ले लिया। उसके बाद ये जो जो आपको नीचे जो है वो चीज़ें कह रहे हैं ये आपको जो है वो पूरी करनी पड़ेंगी। अब ये कह रहा है कि आपका 8 कैरेक्टर्स हों, उसके बाद आपका कोई न्यूमेरिक डिजिट वगैरह आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा आपने जो है यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स ऐड करने हैं। तो मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी जो है यहाँ पे ऐड कर दिया और ये मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो फौरन जो है ये मेरे से कहेगा कि भाई अपनी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप इसको इंटीग्रेट करवाना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे जो है वो ऐड करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जो है आपकी वेबसाइट का ये वाला एड्रेस है, ठीक है, purchaseIT.online, ये आपने यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर देंगे आप लोगों ने यहाँ पे ऐड साइट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आपने जो है वो ऐड साइट के ऊपर क्लिक किया उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड देन आई विल बैक टू यू वंस इट विल बी कंप्लीटेड। अच्छा जी, ये मेरे पास बेसिकली जो है वो लोड होके आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो है वो प्लान चूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्री का प्लान अवेलेबल है, मैं उसी को जो है वो यूज़ करूँगा। अगर आप प्रीमियम वाले प्रो बिजनेस के लिए या इंटरप्राइज के लिए कोई प्लान चूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग उनको भी जो है वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका फ्री वाला जो बेसिकली प्लान है वही आपके जो है वो SSL वाली जो फंक्शनैलिटी है उसके जो टास्क हैं जो उसने करने होते हैं वो बेसिकली आपका जो फ्री वाला प्लान है वो पूरा कर देगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसको चूज़ किया। चूज़ करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने इसको कंफर्म प्लान कर दिया। ये करना है यहाँ पे क्या है और आने फर्दर मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो इसको कंटिन्यू कर दिया, अब ये मुझे कह रहा है कि भाई ये आपकी जो इस डोमेन के नेम सर्वर हैं वो बेसिकली नेम चीप के हैं और उनको आप जो है वो रिप्लेस करें इनके साथ, ठीक है। तो मैंने अपना ऑलरेडी नेम चीप का अकाउंट जो है वो किया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली जो डोमेन है ये नेम चीप के अंदर नहीं पड़ी, ये जो डोमेन है ये पड़ी हुई है होस्टिंगर के अंदर। तो मैं उसको लॉग इन करके देन आई विल गेट बैक टू यू। ये देखें यहाँ पे जो है वो होस्टिंगर की जो डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी है उस जहाँ से मैंने डोमेन खरीदी है उसको मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे जो है मैंने मैनेज के ऊपर क्लिक करना है तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास तो ये देखिए यहाँ पे ये नेम सर्वर है, अपडेट नेम सर्वर, और मैंने क्या करना है यहाँ से ये वाला उठाना है, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ला के पेस्ट कर देना है। इसी तरह यहाँ पे मैंने सेकंड वाला उठाना है और इसको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे इसको मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने अपडेट कर लेना। अब बेसिकली ये जो डोमेन के नेम सर्वर हैं वो बेसिकली किसके पास चले गए हैं, क्लाउडफ्लेयर के पास चले गए, ठीक है। और क्लाउडफ्लेयर फिर आगे क्या करेगा, आपकी जो
ट्रैफिक है वो बेसिकली नेम चीज तक पहुंचाएगा, मतलब उसको ज़्यादा बेहतर फिल्टर डाउन करके वो देखेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई अटैक्स वगैरह तो नहीं हो रहे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे मैं बात हूँ, जैसे ही मैंने ये रिप्लेस कर दिए, करने के बाद यहाँ पे मैं डन चेक नेम सर्वर के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है वो कर दिया, ये करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको गेट स्टार्टेड कर देना। जैसे ही मैंने इसको गेट स्टार्टेड किया, अब यहाँ से आपने जो है वो क्या क्या चीज़ चूज़ करनी है, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने जो है वो चूज़ करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखें ये आपका सर्वर है। अब आपके सर्वर के दरमियान में जो है वो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर आ गया है और ये फिर जो है वो ब्राउज़र है। ठीक है, मतलब ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट आती है पहले वो आएगी क्लाउडफ्लेयर के पास एंड देन वो क्लाउडफ्लेयर से जो है वो जाएगी आपके सर्वर तक एंड सो इस तरह जो है वो बैक आएगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो इसको फुल रहने देना है। फुल के बाद आप लोगों ने जो है वो इसको सेव कर लेना है। जैसे ही आपने इसको सेव कर लिया, देन आपने जो है वो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑलवेज यूज HTTPS। HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये जो S होता है बेसिकली ये आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लॉग का जो सिंबल आता है, ये जो यहाँ पे लॉग का सिंबल आ रहा है, ये HTTPS की वजह से आता है। तो आपने क्या करना है, इसको जो है यहाँ पे ऑन कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर लेना। जैसे ही आपने जो है इसको सेव किया, उसके बाद बारी आती है मैनिफाई जावास्क्रिप्ट, CS और HTML। अब ये मैनिफाई क्या चीज़ है? मैनिफाई चीज़ ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी वेबसाइट का जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन हो रहा होता है और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेस बची होती है। लेकिन मैनिफाई के अंदर क्या होता है कि आपका जो कोड है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, जिस तरह ये देखें इस वेबसाइट का जो कोड अभी आप लोगों के सामने आएगा इस तरह। अच्छा ये देखें, ये आपका कोड जो है वो बेसिकली मैनिफाई नहीं हुआ हुआ, ये कोड मैनिफाई नहीं हुआ हुआ, ये बहुत ही जो है वो बैड किस्म का है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपने अपनी जो वेबसाइट है इसका भी हम देख लेते हैं, किसी तो वेबसाइट का जो है वो कोड जो है वो मैनिफाई हुआ होगा, इसका भी कोड मैनिफाई नहीं हुआ हुआ। सो हम ऐसा करते हैं कि हम गूगल का कोड आके जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या गूगल का जो कोड है वो मैनिफाई है। मैनिफाई से ये होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो कोड है जो इसी तरह आ रहा है, इसके अंदर कोई जो है वो हायरार्की नहीं बनी हुई। बेसिकली ये जो कोड है ये मैनिफाई किया गया है ताकि आपके नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कम हो और आपकी जो वेबसाइट है वो स्पीड अप हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट, CS और HTML ये तीनों जो है वो बेसिकली आपने मैनिफाई कर देने हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि मे भी ये करने से आपकी कुछ वेबसाइट की जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाए, तो चेक कर लेना है इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कि ये करने के बाद कहीं पे आप लोगों की जो वैलिडेशन है जावास्क्रिप्ट की या CSS के जो आपने स्टाइलिंग वगैरह की हुई है वो कहीं पे रिमूव तो नहीं हो रही। ये करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको सेव कर लेना। जैसे ही आपने जो है वो इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद ये ऑलरेडी जो है वो बेसिकली ब्रॉडली के नाम से एक टर्म है, ये क्या करती है, स्पीड अप लोड टाइम फॉर योर विजिटर। मतलब आप एज यू नो कि विजिटर लाइक कि आपकी जो वेबसाइट है वो क्विक लोड हो, उनको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे उन्होंने ऑन रखा हुआ है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना। जैसे ही आप जो है वो इसको सेव कर देंगे, आपने सिर्फ इसके अंदर यही वाला काम करना है। ठीक है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लॉक है वो बेसिकली आ गया होगा, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर जो वो SSL लग गया होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो हमने इंटीग्रेशन की है क्लाउडफ्लेयर की अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के बिल्कुल साथ बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।